ये कंटिन्यू जिलेबी के पेस्ट के जैसे गिर रहा है। अब ये कितना गाढ़ा है आप देख लीजिए। इसमें आरओ वाटर मिलाएंगे तो ज्यादा शाइन करेगा। दोस्तों मैंने कई बार इस चीज को नोटिस किया है, जो हमारे पेंटर भाई बंधु होते हैं, यानी कि वही पेंटर जो मकान पे पेंट लगाने का काम करते हैं, उनके पास में पेंट की पर्याप्त मात्रा में जानकारी नहीं होती है। जब वो किसी साइड पे, किसी मकान पे पेंट लगा के जब वहां से निकलते हैं, ठीक 3 महीने के बाद में, 6 ही महीने के बाद में देखने को क्या मिलता है कि जगह जगह पे जो है मकान में से पपड़ी बन के पेंट बाहर निकल गया। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? और जब होता है तो आपको यही लगता है, अगर आप ग्राहक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको तो यही लगता है कि भाई दुकानदार ने ही हमें डुप्लीकेट पेंट दे दिया है, या फिर हो सकता है दुकानदार ने हमें एक्सपायर वाला पेंट दे दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये एक बार भी नहीं सोचते हैं, इस बात को एक बार भी नहीं पकड़ते हैं कि अरे भाई जिस पेंटर से हमने काम करवाया है वो पेंटर आखिर है कैसा? क्या वो सचमुच पेंट का काम जानता है? अब ऐसा तो नहीं है कि भाई पेंट का जो है हमारे भारत में या फिर हमारे भारत के किसी राज्य में कोई इंस्टीट्यूट है या फिर कोई स्कूल है या फिर कोई कोचिंग है या फिर कोई ट्यूशन है। ऐसा तो होता नहीं। ये पेंटर जो होते हैं ये कहाँ पे काम सीखते हैं? मार्केट में बहुत सारे पेंटर होते हैं। अब कोई पेंटर जो है वो पेंट का काम सीखना चाहता है तो गया, 2 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन देख लिया कि हाँ भाई कुछ नहीं करना होता है, इसमें डब्बा खोलना होता है, पानी मिलाना होता है, ब्रश डिप करना होता है और दीवार पे लगा देना होता है, हो गया पेंट। अब उनको क्या मालूम है कि भाई ये जो पेंट है, इतने सारे मार्केट में जो पेंट देखने को मिलते हैं, ये भाई अलग अलग कैटेगरी के हैं। हर पेंट का प्राइमर अलग होता है। ये पेंट है, इसका अलग प्राइमर है, एशियन का है। ये पेंट है, ये भी एशियन का है, लेकिन इसका प्राइमर अलग है। ये बिरला ओपस का है, इसका प्राइमर अलग है। ये बिरला ओपस का है, इसका प्राइमर अलग है। ये बिरला ओपस है, इसका प्राइमर अलग है। सेम वही हाल नेरोलैक में है, बर्जर में है, ड्यूलक्स में, हर कंपनी में वही चीज है। लेकिन पेंटर को तो ये चीज मालूम होता नहीं। वो बस यही देखते हैं कि भाई हमारा जो उस्ताद है उसने तो डब्बा खोला और उसमें जो है 1 लीटर पानी मिला दिया, मैं भी यही करूंगा। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा, कभी भी अगर पेंट का काम करवाते हैं अपने मकान में, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेंट किया जाता है, क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से पानी मिलाया जाता है, अरे भाई कौन से पेंट में कितना ग्राम पानी मिलाना चाहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले ये भी बात जान लीजिए, कभी भी मकान में पेंट का काम करवाते हैं तो एक्सपर्ट पेंटर से काम करवाए। ये देखिए कि भैया ये जो पेंटर है इसने क्या क्या पेंट किया हुआ है, पहले कितने मकान पेंट किए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे ये काम करता है, इस चीज को पहले फाइंड आउट कीजिए। देन उसके बाद में आप उस पेंटर से अपने मकान पेंट करवाइए। अदरवाइज पेंट के जो मटेरियल्स होते हैं, पेंट के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, ये अपने आप में ही एक महंगे आइटम होते हैं। और जब आपके दीवालों पे ये लग जाता है और जब आपको कुछ ही दिन में आपके दीवार पे से उतरने लगे तो कहीं ना कहीं आपका भी मन छोटा हो जाता है, पैसा भी खर्च हुआ और काम भी अच्छा नहीं हुआ। इसलिए हमेशा एक्सपर्ट पेंटर से काम करवाइए। अब आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं, अगर कोई पेंटर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी ध्यान से सुनिए, और जो हमारे कस्टमर भाई हैं आप भी इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्राहक ऐसे भी हैं कि वो सोचते हैं कि भाई हम पेंटर को क्या दिहाड़ी देने जाए, हम खुद से पेंट कर लेंगे। तो अगर आप ऐसा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियोज़ है वो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको नोटिफिकेशन उसका जाएगा ही नहीं। इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं फटाक से आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, आप मार्केट में कोई सा भी कंपनी का पेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास में अभी एशियन है और बिरला ओपस है, तो मैं आपको इस पेंट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अगर आपका मन है नेरोलैक या फिर बर्जर है या फिर ड्यूलक्स है, तो सब पेंट का अलग अलग हिसाब किताब रहता है। मार्केट में पहले तो आप ये पेंट देख लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। बिरला ओपस का ये है, एशियन का ये है। मार्केट में आप कोई सा भी पेंट लेते हैं सबका अलग अलग हिसाब किताब है। ये है एशियन का। अब इसमें क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा पतला पेंट है, काफ़ी ज़्यादा ये एकदम पतला पेंट है। आप सुनिए, माइक मेरा यहाँ लगा हुआ है, देखिए एकदम पानी जैसा आवाज़ आ रहा है डगर डगर का। अब इसको देखिए, ये थोड़ा सा गाढ़ा पेंट है। अभी मैं आपको डिप टेस्ट करके भी दिखाऊंगा किस तरीके का कैसा पेंट है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये गाढ़ा पेंट है, ये पतला पेंट है। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप इस चीज़ को देखिए कि 2 ही चीज़ आपको करना है। ये ज़्यादा पतला है, ज़्यादा मतलब हिल रहा है, एकदम पानी जैसा पतला है, तो इसमें हम मात्र 400 से 500 ml ही पानी मिलाएंगे।
सादा पानी मिलाना है। बहुत सारे पेंटर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कॉमेडियन पेंटर है कि वो डिमांड करते हैं पार्टी से कि इसमें आरओ वाटर मिलाएंगे तो ज़्यादा शाइन करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस पानी आपका साफ होना चाहिए। बहुत सारे पेंटरों को मैंने ये भी देखा है कि गंदा पानी मिला देते हैं। मटमैला जो पानी होता है, कई जगह पे होता है क्या कि गंदा पानी, मतलब साफ पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि अरे मिला देते हैं, पानी तो मिलाना है, इसको पतला ही तो करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साफ पानी मिलाना है, नॉर्मल वाटर मिलाना है। अब ऐसा नहीं कि सॉल्टी वाटर अगर आप इसमें मिला रहे हैं तो ये भी नुकसान हो जाएगा। आरओ वारो कुछ नहीं, नॉर्मल पानी आपको मिलाना है। अगर ज़्यादा पतला है तो आप मात्र जो है 400 से 500 ml पानी मिलाइए, ठीक है। वहीं पे पेंट अगर गाढ़ा है, थिक पेंट है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, तो वहाँ पे जो है आपको इसमें 700 से 800 ml पानी मिलाना है, यानी कि 700 to 800 ml पानी मिलाना है। सेम हाल सभी में है, ठीक है। यानी कि बिरला ओपस में भी वही है। ये काफ़ी गाढ़ा पेंट है, देखिए। एक सेकेंड, ये देखिए, ये पतला पेंट, ठीक है। ये शायद प्राइमर आ गया, नहीं पेंट, ठीक है। तो ये जो है गाढ़ा है और ये पतला है, ये वाला, ठीक है। तो पतला में आपको उतना पानी मिलाना है जो मैंने अभी आपको बताया, और गाढ़ा में उस तरीके से पानी मिलाना है। अलग अलग रेशियो में जो है इसका डाइल्यूशन प्रोसेस होता है। अब आइए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे इसको खोल के दिखाता हूँ। पहले मैं इसको साइड कर लेता हूँ, कैसा गाढ़ा होता है, कितना पतला होता है, ताकि जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद में एक चीज़ और आप कर सकते हैं। मान के चलिए कि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या पानी मिलाना है, कैसा जो है पतला है, मोटा है, ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है इस पे पीछे लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि इसमें कितना ml पानी मिलाना है, ये चीज़ है। अब ये जो है, इस चीज़ पे बिल्कुल मत जाइए कि इस पे जो लिखा हुआ है हम उतना ही पानी मिलाएंगे या फिर उससे कम मिलाएंगे। ये चीज़ आपको ये भी गलती नहीं करना है। अब जैसे इस पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ 500 से 600 ml, लेकिन इसमें आप 400 से 500 ml ही पानी मिलाइए, क्योंकि हम लोग का डेली का काम है, हम लोग का पुराना एक्सपीरियंस है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में फ्रेंड्स, पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। ये यहाँ पे मैं जो है इसको भी खोल लेता हूँ और साथ में मैं आपको बताते भी जाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हर एक पेंट का जो है प्राइमर अलग अलग आता है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया कि मेरे से पूछा, और हालांकि बाद में बहुत उनको बुरा भी लग रहा था। उन्होंने बोला कि एक सेकंड रुक जाइए, चलिए इसमें से उड़ता है ना। उन्होंने क्या किया, पेंट लगाया अच्छे क्वालिटी का, एशियन का रॉयल साइन लगाया, और प्राइमर जो लगाया सबसे घटिया क्वालिटी, यानी कि एशियन का जो सबसे लो ग्रेड का प्राइमर होता है वो प्राइमर उन्होंने लगाया। अब बताइए क्या उनका पेंट का लाइफ रह जाएगा। पानी जो है अगर सही क्वांटिटी में आप नहीं मिलाएंगे तो आपके पेंट का जो लाइफ है वो भी बहुत ही कम हो जाएगा, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उसके बाद में इसका जो साइन है, जैसा आप चाहते हैं वैसा साइन भी आपको नहीं मिलेगा, यानी कि ओवरऑल आपका काम बेकार हो जाएगा। अभी देखिए, मैं इसको डिप टेस्ट करके दिखाता हूँ, दोनों आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, बहुत सारे, हालांकि डिप टेस्ट मैंने कई सारे वीडियो में दिखाया हुआ है ऐसे ऐसे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये गिर रहा है, ये देखिए, और ये जो है बिल्कुल खड़ा है। यहाँ पे एक मिनट, मैं आपको दोबारा से इसको खड़ा करके देखिए, ये बिल्कुल खड़ा है। बहुत सारे ऐसे भी हमारे नमूने हैं, वो बोलते हैं क्या कि आपने पूरा डुबाया ही नहीं। तो भाई ये देख लो, मैंने पूरा डुबा दिया, ठीक है। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, देखिए पूरा डुबाया मैंने। इसमें से अभी तक कितना ड्रॉप गिरा, रेड वाला, ये रेड वाला जो है ये कितना ड्रॉप गिरा आप ही बताइए। और ये कंटिन्यू गिरते जा रहा है। अरे भाई, ये कंटिन्यू जिलेबी के पेस्ट के जैसे गिर रहा है। अब ये कितना गाढ़ा है, आप देख लीजिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब आप मुझे बताइए कि इसमें अगर 700 से 800 ml, यानी कि व्हाइट वाला जो है, इसमें 700 से 800 ml अगर पानी मिलाएंगे, क्या हाल होगा इसका, है। और इसमें जो है अगर 400 से 500 ml पानी मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये जो है पपड़ी बन के निकल जाएगा, लेयर बन के निकल जाएगा, है कि नहीं। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है लेयर बन के निकल जाएगा। इसलिए जो है इसमें 700 से 800 ml जो है आपको पानी मिलाना है, और इसमें जो है 400 से 500 ml ही पानी मिलाना है। उसके बाद में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो आपका पतला पेंट है, ध्यान से सुनिए, जो आपका पतला पेंट है, यानी कि जो लो ग्रेड का पेंट आप खरीदे हैं, उसमें जो है लो ग्रेड का ही प्राइमर आपको यूज़ करना है। कोशिश कीजिए प्राइमर अगर आप अच्छे क्वालिटी का ले लेते हैं एक बार, बहुत सारे लोगों का बजट प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं कि हम ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, हमारा उतना बजट नहीं है, तो आप अच्छे क्वालिटी का प्राइमर लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा कि प्राइमर हमेशा अच्छे क्वालिटी का लगाइए। पेंट जो है आप बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमर एक ही बार होता है, तो कोशिश कीजिए प्राइमर जो है वो अच्छा क्वालिटी का आपका हो। दीवालों पे जब एक बार लग जाता है प्राइमर, तो वो जो है दोबारा उसको प्राइमर करने की जरूरत नहीं होती। इन फ्यूचर जब भी आपका चेंज होगा तो सिर्फ पेंट चेंज होगा। इसका जो है अलग प्राइमर आता है, और ये वाला जो गाढ़ा पेंट है इसका हाई क्वालिटी का प्राइमर होता है। अब ऐसा है कि अगर आपका बजट लो है, पैसा कम है, तो इसमें जो है आप सस्ता वाला प्राइमर दे सकते हैं, इसमें आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं दे सकते हैं। इसमें जो है आपको, अगर हाई रेंज का पेंट है ये, तो इसमें आपको हाई क्वालिटी का ही प्राइमर यूज करना है। उसके बाद में कभी भी आप सरफेस पे लगाते हैं, जिस भी सरफेस पे लगाते हैं उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। ये तो आप जानते ही होंगे, अच्छे तरीके से सैंडिंग पेपर से क्लीन कर लीजिए। देन उसके बाद में जो भी आपको पुट्टी या सीमेंट पेंट करना है ये आप कर सकते हैं। देन उसके बाद में 2 कोट प्राइमर, और उसके बाद में आपका 2 कोट पेंट। प्राइमर जो है आप 1 कोट भी कर सकते हैं। बाद बाकी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको पहले थोड़ा साइड कर लूँ, नहीं तो कपड़े वगैरह पे गिर जाएगा तो बेकार हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ पहले। ये जो पेंट है यहाँ पे, ये देखिए, ये वाला एक आ गया, मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो दोनों पेंट है ये भी सेम वही चीज़ है। ये आपका गाढ़ा पेंट है, थिक पेंट है, और ये पतला पेंट है। तो ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, ये जो जानकारी मैंने आपको बताई है, अगर आपके पेंटर जब आपके घर पे आते हैं उनको इस चीज़ की जानकारी अगर नहीं है तो उनको बताइए, या मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि एक्सपर्ट पेंटर से ही काम कराइए, उनको जो है वापस भेज दीजिए। अगर आप खुद से काम कर रहे हैं तो जो चीज़ मैंने आपको बताया सेम उसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। तो कुछ ये जो है तरीका है, इसी तरीके से आप अपने मकान पे पेंट लगवाइए, ताकि जो है आपका पेंट का जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छा रहे। बाद बाकी दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए, कोई चीज़ पूछना हो, तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।